हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। देख रहे हो आइडेंटिटी कॉमर्स क्लासेस। तो हम लोग ने पिछले वीडियो में देखा कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल और उसका कर्व कैसे दिखता है और कैसे होता है, और उसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले वीडियो में दिया था। इस बार हम स्टार्ट करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल। ओके, अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है एग्जैक्टली ये होता है कि जिसे इंडिविजुअल्स में एक एक इंडिविजुअल्स में किसी एक पर्सन का हमने शेड्यूल बनाया था। पूरा ये जो ग्राफ बनाया हम लोग ने, पूरा जो आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है वो ग्राफ हम लोग ने एक इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान में रखते हुए बनाया था। ठीक है, तो इस बार हम लोग मार्केट डिमांड शेड्यूल बनाएंगे। मार्केट डिमांड शेड्यूल मतलब कैसे कि बहुत सारे इंडिविजुअल कस्टमर जब अपना अपना डिमांड करेंगे तो उनका जो टोटल डिमांड होगा उसे हम मार्केट डिमांड कहेंगे। ठीक है, उसके ऊपर ये शेड्यूल बनाया गया है। तो हम लोग पहले मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है मार्केट डिमांड इज़ अ टोटल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ओके, फॉर अ कमोडिटी फ्रॉम ऑल द कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, अब मैंने जैसे बोला कि आपको कि टोटल डिमांड होता है ये कमोडिटी, जो सब इंडिविजुअल एक साथ आते हैं एक साथ मार्केट में। इन शॉर्ट, आप मार्केट में जाते हो तो ये जो शेड्यूल कैसे बनता है कि हर एक कस्टमर का हर अलग अलग डिमांड होगा हर प्राइस पे। जैसे किसी के लिए जैसे सपोज़ अगर मैं ओनियन का एग्ज़ाम्पल ले लूँ तो किसी के लिए 20 रुपये भी शायद महंगा होगा तो शायद वो कम डिमांड करेगा, लेकिन किसी के लिए 20 रुपये सही प्राइस होगा तो 10 किलो भी लेके जाएगा घर पे, ऐसा है। लेकिन कोई 5 किलो लेके जाएगा, कोई 2 किलो। तो ये मार्केट शेड्यूल में क्या होता है कि हम उस सब का डिमांड टोटल करते हैं और एक एग्रीगेट कॉलम बनाते हैं। फिर उससे हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं जो इधर दिया हुआ है। ठीक है, तो मार्केट मार्केट भी टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है। मार्केट डिमांड शेड्यूल इज द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग different quantities of commodity which all consumer are prepared to buy at various prices over a given period of time. ये भी हॉरिजॉन्टल समेशंस होते हैं। ठीक है, मतलब समेशंस मतलब क्या होता है, टोटल एक टाइप का। द डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर एट वेरियस प्राइजेस, सब अलग अलग प्राइजेस। आपको मैं जब ये शेड्यूल समझाऊंगा आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ जाएगा। इट ऑल्सो इंडिकेट्स एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी। मैंने जैसे बताया था डिमांड हमेशा इन्वर्स रिलेशनशिप बनाएगा कभी भी प्राइस एंड डिमांड के बीच में। ठीक है, प्राइस एंड डिमांड के बीच में। इसका मतलब क्या है, प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी। वैसे ही सेम अगर प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब मार्केट शेड्यूल देख लेते हैं। अब मार्केट शेड्यूल ध्यान से एक बार ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, अच्छे से समझ लेते हैं इसे, फिर इसके ऊपर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो अब ध्यान से देखना। जिसे कमोडिटी दिया हुआ है, ठीक है। फिर डिमांड ठीक है। फिर कस्टमर ए दिया हुआ है, कस्टमर बी दिया हुआ है, कस्टमर सी दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद देखना ये रुपीज़ में है। ठीक है, ये रुपीज़, इसका मतलब क्या है। सपोज़ इधर मैं अगर ओनियन का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, ठीक है। तो इधर क्या दिया हुआ है, कंज्यूमर ए ने ये केजीस दिया हुआ है। कंज्यूमर ए ने 10 रुपये में 5 डिमांड किया। कंज्यूमर बी ने 10 डिमांड किया। कंज्यूमर सी ने क्या किया, 15 डिमांड किया। कहना ऐसे मैंने जो बोला था, अगर कस्टमर निकले तो किसी के लिए 10 रुपये
ज़्यादा हो सकता है या तो फिर किसी के लिए कम भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसका मैंने टोटल किया, 5 + 10 + 15 30 हो गया। तो ये क्या हो गया, टोटल हो गया। तो सेम ही जैसे अभी 4 रुपये मार्केट में गया ए, 4 रुपये में उसने क्या किया, 20 किलो कांदा खरीद लिया। बी बोला अरे यार बहुत सस्ता है, चलो मैं 25 ले लेता हूँ। सी बोला मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो इसको ख़रीद के अभी रख लेता हूँ। तो इसने टोटल किया कितना, इसे 75। अब इसका टोटल करेंगे हम पूरा कितना इसे। अब ये जो दिख रहा है आपको, ये टोटल जो मैंने सर्कल के लास्ट में 30 45 60 एंड 75, ये जो है एक एग्रीगेट मार्केट शेड्यूल में ये काम आएगा जब हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे। तो आगे आपको कर्व भी बताऊंगा मैं कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कर्व तो इसमें यही लिखा हुआ है, कमोडिटी एक्स परचेज बाय डिफरेंट कंज्यूमर कस्टमर कौन थे, ABC एट वेरियस प्राइजेस, ओके। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट लेस क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी इज डिमांडेड एट राइजिंग प्राइजेस और मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट द लोअर प्राइजेस। सेम लॉ है इसके अंदर भी, जैसे जैसे प्राइस राइज हुआ है आप नोटिस करना पूरे पूरे टेबल में, जैसे जैसे प्राइस राइज हुआ है, जैसे इधर 10 था तो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम है, सब में देखना ध्यान से, 5 है 10 है 15 है। फिर जैसे 2 रुपये हो गया लास्ट में एकदम देखना, तो कहना से इन्हें 25 किया है, 30 किया, 35 मतलब बढ़ रहा है इन शॉर्ट। आप मार्केट डिमांड भी ध्यान से देखना, पहले 30 था लास्ट कॉलम में, 30 45 60 75 से 90, तो ये बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि आप फर्स्ट कॉलम में देखोगे तो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। एक बार फिर से ऐसा मैं आपको एरो बना के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे देखो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब मार्केट डिमांड का कर्व देख लेते हैं कैसे होता है। चलो अब ध्यान से देखना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये हो गया प्राइस और ये जो हो गया ये सब क्या हो गया, क्वांटिटी दिया हुआ है लोग ने। सेम जैसा इंडिविजुअल था, ग्राफ्स दिखने में एकदम सेम होगा, पर ये जो दिख रहा है आपको क्वांटिटी, ये मार्केट जो लास्ट वाले कॉलम में था ऊपर शेड्यूल में, जो जिसका क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ रहा था जैसे जैसे प्राइस कम हो रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कहना ऐसे ग्राफ कैसा बनेगा देखना अभी ध्यान से। ये प्राइस 2 है, कहना ऐसे मैं गया मार्केट में, मैंने एकदम ज़्यादा डिमांड कर ली, क्योंकि मेरे पास तो मतलब बहुत प्राइस उसका कम है, तो मैंने ज़्यादा क्वांटिटी डिमांड कर ली ओनियन की। इधर भी ओनियन का एग्जांपल ले लेंगे हम, ठीक है। जैसे ही थोड़ा प्राइस बढ़ा, थोड़ा हमने क्वांटिटी क्या हो गया, डिमांड जो थी उसकी कम कर दी। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे ग्राफ अगर प्लॉट करना है एग्ज़ाम में तो इजीली कैसा करना है, जैसे 6 है, अभी 6 रुपीज़ थोड़ा सा बढ़ गया प्राइस, तो पहले इधर एक फुल स्टॉप किया, फिर देखा अच्छा क्वांटिटी और थोड़ा कम कर देगा तो 60 पे और एक फुल स्टॉप कर दिया। ऐसा करके ऐसा ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। वैसे 8 रुपये हुआ तो उसके ऊपर मैंने 40 kg डिमांड किया, तो सेम ऐसे ग्राफ। फिर ये 10 हो गया, वैसे ही मैंने 30 डिमांड कर ली, फिर ये ऐसे लाइन बन जाएगी।
तो सेम डिमांड की तरह ही लाइन बनेगी। डिमांड का नॉर्मली ऐसे ही होगा, ये साइड ऐसे स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। ओके, तो इसका मार्केट डिमांड का हम देख लेते। देखो एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट मार्केट डिमांड, कहने से आप दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पर डिमांड दिख रहा है, ऐसे वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, वैसे द मार्केट डिमांड कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, कहने से वाई जो लेफ़्ट साइड में और राइट, लेफ़्ट टू राइट वो स्लोप डाउन हो रहा है। जो जो ग्राफ में दिख रहा है वही आपको लिखना है यहाँ पे एकदम इजीली। डिमांड का आपको क्या है, डी डी नाम दिया लोग ने, इंडिकेटिंग एंड रिलेशनशिप इनवर्सली बिटवीन व्हाट, प्राइस एंड मार्केट डिमांड। चलो ठीक है, मार्केट शेड्यूल हो गया। अब हम इसका रीज़न जानेंगे कि ये जो कर्व है हमेशा, जैसे आपने देखा होगा इधर भी देखो मार्केट डिमांड कर्व में जो हमारा कर्व है हमेशा लेफ़्ट टू राइट नीचे साइड स्लोप क्यों होता है। मार्केट डिमांड में भी देख लिया, फिर इंडिविजुअल डिमांड में एकदम सेम ग्राफ क्यों बनता है, इसका रीज़न है। ठीक है, इसका रीज़न है तो उसका रीज़न हम पढ़ेंगे। कितना है रीज़न टोटल, 1 2 3 4 5 रीज़न है इसके। ठीक है, ओके 5 रीज़न है, तो इसके रीज़न्स हम पढ़ेंगे। इसके रीज़न्स है कि फर्स्ट तो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो हम लोग ने पहले पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा याद होगा, नहीं पढ़ा है तो आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिए। तो उसमें उसमें एक चीज़ देखा था कि जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं, एक एक चीज़ कंज्यूम करते हैं, जैसे मैंने वाटर का एग्जांपल दिया था, अगर मुझे 3 ग्लास की मतलब 3 ग्लास की लिमिट है लेकिन मैंने और ज़्यादा पिया तो मेरा कहना से यूटिलिटी एकदम कम होती जाएगी, धीरे 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 डिग्रेड होती जाएगी। इसका मतलब यही है। अब डिमांड में कैसे, डिमांड कब क्यों स्लोप होता है, मैं जैसे अभी जैसे मैं अगर दुकान में गया, ठीक है, तो जैसे जैसे अगर पब्लिक मोर डिमांड करेगी उस चीज़ की, कहने से उसकी मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। किसी चीज़ की वैल्यू मतलब उसकी जो यूटिलिटी वो कम हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए जब उसके लिए उसका जो डिमांड कर्व है वो कैसे स्लोप हो जाएगा। इसके लिए मैं भी पढ़ के दिखाता हूँ। व्हेन वी हैव सीन दैट मार्जिनलिटीज गोस डिमिनिशिंग विद इन इंक्रीजिंग स्टॉक ऑफ commodity and vice versa, therefore a consumer tend to buy more price falls। ठीक है, मतलब क्या है, जब जब प्राइस फॉल्स होता है, जब जब प्राइस फॉल होता है, कहने से कस्टमर जो है वो ज़्यादा बाय करने लग जाता है। अपने घर में भी देखा होगा, मम्मी नॉर्मली कोई भी चीज़ एकदम ज़्यादा खरीद के ला लेती है, कोई सस्ती मिलती है चीज़, फिर पापा बोलते हैं क्या पैसा खर्च करने की ज़रूरत थी, सस्ता हुआ तो क्या हुआ, लाने की क्या ज़रूरत थी, है ना, ऐसा। इसके लिए डिमांड का नीचे गिरता है जैसे जैसे प्राइस कम होता है। ठीक है, वैसे परचेस करना चालू कर देते हैं लेकिन यूटिलिटी कहना से गिरते रहेगी धीरे धीरे उसकी यूटिलिटी कंज्यूम। जैसे अभी किसी भी चीज़ का अगर मैं अच्छा बेस्ट एग्जांपल लूँ, सपोज़ मैंगो का सीज़न है, चलो ठीक है, अब मैंगो तो महंगे मिलते नॉर्मली, अगर कोई सीज़न में मिल गए, अगर सीजनल फ्रूट्स नहीं होते तो वो टाइम पे वो चीज़ महंगी मिलती है। तो जैसे मैंगो अभी स्टार्टिंग सीज़न है तो अभी सब महंगा मिलेगा, जैसे 80 रुपये 100 रुपये किलो मिलेगा। ठीक है, फिर धीरे 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 जब रेनी सीज़न पास आने लग जाएगा तब उसमें आम में कीड़े लगने लग जाते हैं, मतलब जो एकदम जो पक जाते हैं उसको ख़राब होने लग जाते हैं, तब मार्केट में कहने से मैंगो का सप्लाई और बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, मैंगो का प्राइस भी कम हो जाता है धीरे धीरे, फिर 20 रुपये 30 रुपये किलो ऐसे में बिकने लग जाता है मैंगो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कस्टमर और परचेस करने लग जाता है। कहने से अगर सपोज़ 100 रुपये केजी आम, वही अगर थोड़ी दिन बाद वही अगर 30-20 में मिले तो हम लोग घर में तो स्टॉक करना चालू कर देंगे, मतलब हमारे लिए खुद के लिए
जैसे हम लोग जो नॉर्मली 1 kg खरीदते थे, आज हम लोग शायद 20 रुपये में तो हम लोग 5-6 kg घर पे लाके खाएंगे। क्या ना, ऐसे धीरे 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 जैसे प्राइस कम होते जाएगा, हम लोग और रोज़ खाते रहेंगे वो आम को, क्या ना ऐसे उसकी यूटिलिटी कम होएगी। हम तो ये सोचेंगे अरे हाँ मिल तो रहा है आम, कोई कमी थोड़ी नहीं है। यूटिलिटी कब होती है, अरे आम नहीं है, जैसे सीज़न जाने वाला है यार, अभी तक आम आया नहीं घर पे, काश एक आम मिल जाता, काश 1 kg आम मिल जाता। तो उससे क्या होता है, यूटिलिटी बढ़ती है किसी भी चीज़ की। अब चीज़ें घर पे बहुत सारी हो गई तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, ऐसा होता है। तो उसका मतलब यही है, उसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे यूटिलिटी गिरती है, देखो प्राइस गिरता है तो डिमांड वैसे बढ़ती है, लेकिन ये पॉइंट में क्या लिखा है कि स्लोप जो कर्व हम लोग ने देखा ऊपर, ये जो कर्व है ये हमेशा नीचे ही क्यों जाता है, ठीक है, डिमांड तो बढ़ रही है ना, पर एक कर्व जो है वो नीचे क्यों जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि प्राइस कम हो रही है, क्वांटिटी बढ़ रही है, लेकिन यूटिलिटी जो है वो गिर रही है उसके कारण। इसके लिए डिमांड कर्व जो है वो स्लोप होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब इनकम इफेक्ट पढ़ते हैं। इनकम इफेक्ट पहले पढ़ लेते फिर समझाता हूँ मैं, ठीक है। इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स व्हेन प्राइस फॉल्स, परचेसिंग पावर ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीज which him to buy more of the commodity. This is income effect. अब ये भी सेम ही एकदम इनकम इफेक्ट की बात है। इधर जब जब प्राइस गिरता है तो आदमी की जो खरीदने की औकात है या परचेसिंग पावर है उसको बोलते रियल इनकम, वो बढ़ जाती है। कुछ भी चीज़ मैंने जैसे अगर सपोज़ अभी जैसे बता रहे थे कि कार का प्राइस काफ़ी गिर जाएगा क्योंकि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है ये सब काफ़ी कम हो रहा है, मतलब कार की सेलिंग्स कम हो रही है, किसी चीज़ की सेल्स कम होती है तो धीरे धीरे उसकी प्राइस गिरना चालू हो जाती है। कहना ऐसे अभी कॉमन आदमी भी सोचेगा चलो यार पैसे थोड़े बचे, चलो मैं कोशिश करता हूँ, कहना ऐसे उसका परचेसिंग पावर थोड़ा बढ़ना चालू हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गवर्नमेंट ने बाई चांस बोला चलो अब हर घर में एसी लग जाना चाहिए, तो उसने एसी पे सब्सिडी देना चालू कर दिया, कहने से परचेसिंग पावर बढ़ जाएगा क्योंकि प्राइस उसका कम हो गया सब्सिडी की वजह से। सबका परचेसिंग पावर हो गया है, अब सबका परचेसिंग पावर हो गया, उसके वजह से क्या होगा, कस्टमर और चीज़ वो डिमांड करेगा, बाय मोर ऑफ दैट कमोडिटी। अब इसके वजह से भी क्या होता है, जो स्लोप है वो नीचे साइड जाता है, ठीक है। देखो इसमें अंडरलाइन क्या करना है, परचेसिंग पावर फिर enables him to buy more of that commodity, इसको क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट बोलते हैं। ये नॉर्मली आपको शायद अगर पूछा तो फिलिप्स में आ सकता है, नहीं तो फिर बाकी तो इसमें ही डायरेक्ट अगर आपको पूछ लिया कि डाउनवर्ड स्लोपिंग का रीज़न बताओ तो काफ़ी इजी है, ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट पढ़ना है आपको। इसमें कोई एग्जांपल नहीं होगा क्योंकि ये एक टाइप का रीज़न है, तो रीज़न में कोई उतना एग्जांपल्स नहीं होता, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं अभी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस अ कंज्यूमर टेंड्स टू बाय मोर ऑफ इट सब्स्टिट्यूट, ठीक है, एंड लेस ऑफ द कमोडिटी हुज प्राइस हैज़ बीन इंक्रीज, दिस इज नोन एज अ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब इसके लिए बेस्ट एग्जांपल क्या है, चाय और कॉफ़ी, ठीक है, एक सब्स्टिट्यूट गुड है वो। जैसे ऐसा माना जाता है कि अगर सपोज़ अगर चाय का प्राइस बढ़ गया तो कस्टमर जो है वो कॉफ़ी पीना चालू कर देगा। इस इफ़ेक्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ एग्जांपल में, आपको ये एग्जांपल आगे दिखेगा कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे जैसे चाय का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे कॉफ़ी डिमांड करेंगे, और जैसे जैसे अगर बाई चांस प्राइस गिर गया तो कहना से हम लोग कॉफ़ी का डिमांड छोड़ के वापस टी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इसको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बोलते हैं। इसके वजह से भी स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होता है। अभी कैसे होता है, इधर इधर ध्यान से पढ़ना, ठीक है।
द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस, द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस। तो उसने क्या बोला है कि जो प्राइस है एक कमोडिटी, अब वो कौन सी कमोडिटी, हम लोग ने एग्जांपल ले लिया था चाय का। जैसे चाय का प्राइस बढ़ गया, कंज्यूमर टेंड्स टू बाय, कंज्यूमर टेंड्स टू बाय more of it substitute goods, the consumer tends to buy more of a substitute good। substitute क्या हो गया, टी का कॉफ़ी हो गया और कॉफ़ी का टी हो गया, ये दोनों सब्सटीट्यूट है, मतलब ये नहीं तो हम ये पी लेंगे ऐसा, ठीक है। फिर लेस ऑफ द हुज प्राइस हैज़ इंक्रीज, दिस इज नोन एज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं, मल्टीपर्पज़ यूजेस। व्हेन कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, हम लोग ने ऊपर पढ़ा था सेवरल नीड्स के एग्जांपल में क्या आता है, याद करो, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग ने पढ़ा था ऊपर, यूटिलिटी पे पढ़ा था एक्चुअली है, तो मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। व्हेन अ कमोडिटी कैन बी यूज्ड फॉर सेटिस्फाइंग सेवरल नीड्स, its demand will rise with fall in its price and fall with rise in its price। सिंपल है। इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल ले लो, जब अगर हम लोग प्राइस उसका बढ़ जाता है, किसी यूनिट का प्राइस बढ़ जाता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है, यूज़ करना थोड़ा कम कर देते हैं। हर बार जाके जैसे हम लोग एसी ज़्यादा नहीं चलाएंगे, लाइट को यूज़ नहीं होगा तो बंद रखेंगे, है कि नहीं। हाँ, अगर उसका प्राइस कम है एकदम, चलो ठीक है चलता है, लाइट चालू भी रहेगा तो चलता है ऐसा, ठीक है। एसी थोड़ा ज़्यादा टाइम चला लेंगे, तो उसका मतलब क्या है, उसका भी सेम रीज़न है। क्या रीज़न है, उसका डिमांड भी कब कब फॉल होगा, जब जब उसका प्राइस बढ़ेगा, और कब कब उसका डिमांड गिरेगा, सॉरी कब कब उसका डिमांड बढ़ेगा, जब जब उसका प्राइस कम होगा, ठीक है। इट्स डिमांड विल राइज विथ फॉल इट्स प्राइस एंड फॉल विथ राइज इन इट्स प्राइस। देखो अभी जितने भी पॉइंट्स हैं ना, जितने भी हम लोग ने अभी पढ़े 1 2 3 4 5, जो भी अभी 5th पढ़ने वाले, सब में एक चीज़ कॉमन है, प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस ज़्यादा होगा डिमांड कम होगा। इन्वर्स रिलेशनशिप सब में आपको, डिमांड में पूरे चैप्टर में आपको इन्वर्स रिलेशनशिप, तो आपको कुछ आए या ना आए एग्ज़ाम में लिखना, ये चीज़ ज़रूर लिख देना, सब पॉइंट्स में आपको दिखेगा, मैंने हर पॉइंट्स में अंडरलाइन भी किया है, ठीक है। जब जब प्राइस गिरेगा तब तब डिमांड बढ़ेगा, जब जब प्राइस बढ़ेगा तब डिमांड कम हो जाएगा। वैसे न्यू कंज्यूमर के बारे में, व्हेन द price of a commodity falls, a new consumer class appears who can now afford the commodity, total demand for commodity increase with a fall in price। सेम देखो इधर भी डिमांड कैसे बढ़ी है, जब प्राइस कम हुई है। अब इधर न्यू कंज्यूमर का क्या बोला लोग ने, न्यू कंज्यूमर जैसे मैंने बताया, किसी के पास कार नहीं थी, ठीक है, या तो फिर किसी के पास बस नहीं थी, या तो फिर कुछ अच्छी कार नहीं थी, जो भी एग्जांपल में, या तो फिर किसी घर में एसी नहीं थी नॉर्मली, तो जैसे जैसे उसका प्राइस कम हुआ तो नया कस्टमर मार्केट में आया, है ना। जैसे जो जिसके पास पैसा है वो तो नॉर्मली एसी कार बस जो भी है उनको ख़रीदना वो ख़रीद लेता है, लेकिन हम जो मिडिल क्लास होते हैं वो बहुत सोचते हैं इस बारे में कि हाँ चलो प्राइस कम होगा तो हम ख़रीदेंगे उसके लिए। तो जैसे प्राइस कम होता है तो कहना से हम लोग मार्केट में उतर गए, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो मार्केट में उतर गया, कहने से अब वो अपने शौक़ पूरे करेगा, अब वो नया कस्टमर हो गया है मार्केट में, अब वो जाके डिमांड करेगा। तो इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे प्राइस कम हुआ है तब नया कस्टमर मार्केट में गया है और उसने डिमांड किया है, सेम बताया वो लोग ने। अब तुम लोग हो सके ना तो ये जो क्वेश्चन दिया हो इधर, इसका स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग चाहे तो इसको प्रैक्टिस कर लेना एक पेपर में लिख के, कि इसका अगर 350 का 3 है तो 300 का कैसा इसका डिमांड कैसा बढ़ेगा कि घटेगा। चलो मैं अभी बता देता हूँ, चलो
आंसर नहीं बताऊँगा, खाली बताऊँगा किधर बढ़ेगा किधर वैसे 350 है तो 3 हो गया। कहना है इसे नीचे जाके प्राइस 300 हो गया, तो कहना है इसे अब डिमांड भी बढ़ेगा। तो इधर 3 का मैं अभी इसको अंदाज़ा से अगर मैं 5 कर दूँ, ठीक है। अब जैसे देखो नीचे 250 हो गया, कहना इसे डिमांड और भी बढ़ गया, 10 हो गया, सीधा डबल हो गया। अब नीचे देखो 200 और भी कम हो गया, डिमांड और बढ़ेगा। उधर नंबर जो होगी वो क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। आंसर में 150 होगा तो कहना है इसे इसका क्वांटिटी डिमांडेड और भी इंक्रीज़ होगा। वैसे 100 का देखो लास्ट में 30, इसका मतलब 30 से ज़्यादा डिमांड नहीं होगा इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर